बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में महंगी दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई। यूपी के डॉक्टर अब मरीजों को ब्रांडेड और महंगी दवाइयां नहीं लिख सकते। डॉक्टर्स को सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखने का आदेश है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी डॉक्टर्स को यह आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक डॉक्टर अब दवा का नाम नहीं बल्कि सॉल्ट का नाम लिखेंगे। अगर उनके डॉक्टर महंगी दवाइयां लिखता है तो खिलाफ कार्रवाई होगी। मंगलवार को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को सख्त हिदायत दी कि कोई भी डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयां पर्चे पर नहीं लिखेंगे। डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाइयां ही लिखनी होंगी और उनका सॉल्ट लिखना होगा। ये काम किया तो आपके घर पर बैंड बाजा बजाएगी पुलिस, अधिकारी करेंगे सम्मानित। अपराध कम करने में पब्लिक की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गोरखपुर पुलिस ने खास मुहिम की शुरुआत की। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऐलान किया कि गोरखपुर में कोई भी नागरिक शहर के चौराहों या गली मोहल्ले को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की पहल करेगा तो पुलिस उसे सम्मानित करेगी। ऐसा करने वाले के घर पुलिस बैंड लेकर पहुंचेगी। वहीं वरिष्ठ अधिकारी माला पहनाकर उसका स्वागत करेंगे। एडीजी जोन के मुताबिक गोरखपुर जोन के 11 जिलों गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के हर गली मोहल्ले और चौराहों पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाना है। योगी सरकार ने एमएलए एमएलसी को जारी की निधि की पहली किस्त। 1.5 करोड़ से शुरू होंगे विकास के काम। यूपी के एमएलए और एमएलसी को निधि की पहली किस्त जारी हो गई है। हर सदस्य को 1.5 करोड़ रुपए की किस्त मिली है। इनसे जल्द ही वे अपने क्षेत्र में विकास के काम शुरू करा सकेंगे। बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने यूपी में विधायक निधि की राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर सांसदों की निधि के बराबर यानी 5 करोड़ रुपए कर दी। इससे पहले 2020 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों की विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी थी। 2022 के बजट सत्र में उन्होंने निधि को 5 करोड़ कर दिया। आज 30 जून तक करा लें ये काम, नहीं तो जुलाई में मिलने वाली पेंशन रुक जाएगी। राजधानी लखनऊ के करीब 50,000 गरीब बुजुर्गों को 3 माह बाद मिलने वाली पेंशन रुक सकती है। ये पेंशन के ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया, जबकि आज गुरुवार तक पेंशन के सभी लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाना है। राजधानी में वृद्धावस्था पेंशन के 93,632 लाभार्थी हैं। इनमें से करीब 53,000 लाभार्थियों ने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है। सबसे खराब स्थिति शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों की है। शहरी क्षेत्र के 32,768 बुजुर्ग लाभार्थियों में से 25,000 ने प्रमाणीकरण नहीं कराया है। 3 दिन से ज्यादा रुकी फाइल तो होगी कार्रवाई, अफसरों को देना होगा जवाब। लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनहित गारंटी अधिनियम से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक हुई। उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि एक पटल पर कोई भी फाइल 3 दिन से ज्यादा समय तक लंबित न रहे। इनमें किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी जी जवाबदेही तय की जाएगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक फरियादी का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हो। यदि एक ही आवेदन लेकर कोई 2 बार से ज्यादा आया तो संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनहित गारंटी से संबंधित सेवाओं जैसे फ्री होल्ड, नामांतरण, रिफंड, डुप्लीकेट ऑर्डर आदि प्रकरणों की समीक्षा की। ग्रुप ए, बी और सी के 1489 पदों पर जल्द होगी भर्ती। शासन को भेजा प्रस्ताव। जल निगम शहर में अधिकारी से लेकर बाबू तक के खाली 1489 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल निगम प्रबंधन ने वार्षिक कार्य योजना में इन रिक्तियों का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा। स्वीकृत पदों में समूह क के 37, ख के 172 व समूह ग के 1289 पद खाली है। अधिकारियों, खासकर अभियंताओं और तकनीकी पदों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के न होने से बाधा आ रही है। कुछ पदों पर संविदा या सेवानिवृत्त होने वालों को रखकर काम चलाया जा रहा है। यूपीएसएससी पीईटी 2022 के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी। आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई और शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रामलला के दर्शन करने अयोध्या आने वाले भक्तों को मिलेगी तिरुपति बालाजी मंदिर जैसी सुविधा। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी जैसी सुविधा मिलेगी। राम मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए तिरुपति जैसी व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल तिरुपति भेजा गया ताकि वो वहां जाकर पूरी व्यवस्था का अध्ययन कर सके। गौरतलब है कि रामलला के पक्ष में आए कोर्ट के फैसले के बाद से अयोध्या राम मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
सामान्य दिनों में हर रोज 20 से 25 हजार लोग रामलला के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। पूर्वी यूपी में डेंगू की दस्तक, गोरखपुर के अस्पतालों में भर्ती हुए 13 मरीज। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेंगू ने दस्तक दे दी है। जिले के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के अब तक 13 मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर बिहार और मंडल के दूसरे जिलों से हैं। बीआरडी और जिला अस्पताल की जांच में मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो रहे इंसेफेलाइटिस के 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें 2 मासूम बिहार के हैं, जबकि 5 साल की एक मासूम गगहा की रहने वाली है। इसके अलावा बीआरडी में भर्ती देवरिया के 4, बिहार के 5 और कुशीनगर वसंत कबीर नगर के 1-1 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई। लखनऊ में 3 लाख की आबादी को राहत, शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर 10 जुलाई तक हो जाएगा तैयार। लखनऊ शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर 10 जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनने से करीब 3 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इससे गोमती नगर, इंदिरा नगर के लोगों को कानपुर रोड होकर एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। सेतु निगम अधिकारियों के मुताबिक स्ट्रीट लाइट, साइनेज बोर्ड और पेंटिंग का काम चल रहा है। वहीं एयरपोर्ट की बाउंड्री से गोल चक्कर तक का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी को करना है। शहीद पथ से एयरपोर्ट के बीच सेतु निगम ने वर्ष 2018 को फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण न होने से पिछले निर्माण कार्य अटक गया था। अगले 24 से 48 घंटे में दस्तक दे सकता है मानसून, झमाझम बारिश के आसार। यूपी में जल्द ही झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके आसार बन रहे हैं। कई जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हुई बारिश ने मानसून के स्वागत का संकेत दिया। मानसून विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार जताए हैं। बुधवार को दोपहर बाद से ही बादल छाए रहे, कहीं कहीं छिटपुट बूंदें भी पड़ी। इससे पहले मंगलवार को दोपहर तक तेज धूप के बाद अचानक बादल गरजने लगे। फिर बादलों ने डेरा डाला और शहर के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। मेडिकल कॉलेजेस में खाली नहीं रहेंगी एमबीबीएस और पीजी की सीट, सरकार ला रही नया सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में मेडिकल सीट्स के लिए खाली रह जाने पर चिंता प्रकट किए जाने के बाद सरकार इसके लिए नया तंत्र विकसित करने की तैयारी में जुट गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मदद से अगले सत्र से एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करेगा जिससे प्रवेश की अंतिम तारीख तक सीट्स के खाली रह जाने की आशंका खत्म हो जाएगी। हाल में पीजी की 1456 सीट्स खाली रह जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी प्रकट की थी। एक तरफ पीजी की सीट्स कम हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सीटों का खाली रह जाना चिंताजनक है। 1 जुलाई से बैन, आपके घर से भी गायब होंगे सामान। एएमयूएल से लेकर मदर डेयरी तक को राहत नहीं। भारत में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। सरकार इसमें अब किसी भी तरह की छूट देने वाली नहीं। सरकार के इस फैसले की वजह से पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट बनाने और बेचने वाली कंपनीज को तगड़ा झटका दिया है। 1 जुलाई से इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद बेवरेज कंपनीज प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी। इसलिए अमूल, मदर डेयरी और डाबर जैसी कंपनीज ने सरकार से निवेदन किया था कि वो अपने फैसले को कुछ समय के लिए टाल दें। प्लास्टिक के साथ ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच जैसी वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा। कर्मचारियों को फिर से मिलेगी 2 बड़ी सौगात, जल्द बढ़ेंगे 2 और भत्ते। 40,000 से 2.59 लाख तक बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को अगले हफ्ते एक साथ 3 गुड न्यूज मिल सकती हैं और अगस्त से सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 से 6% तक बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मिली बड़ी राहत, रेलवे ने फिर शुरू की ये सुविधा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने ये व्यवस्था फिर से शुरू कर दी है जिससे यात्रियों को सामान्य श्रेणी के टिकट मिल सकेंगे। इस सुविधा से यात्री के पास अगर रिजर्वेशन नहीं तो वो टिकट काउंटर से टिकट लेकर यात्रा कर सकता है। इसके अलावा रेलवे की सुविधा से यात्रियों को टिकट के किराए में 20 रुपए तक की बचत होगी। ये व्यवस्था 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रभावी होने की उम्मीद है। बता दें कि कोरोना काल में कुछ महीनों के लिए ट्रेन को बंद कर दिया गया था। कोरोना का प्रकोप जब खत्म हुआ तो ट्रेन फिर से शुरू हो गई, लेकिन जनरल टिकट मिलना बंद हो गया था। इससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। अब ट्रेन में टॉयलेट रहेंगे एकदम चकाचक। रेलवे ने उठाया ये अनोखा कदम। भारतीय रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर कर रहा है। नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही हैं। वहीं ट्रेन के भीतर बने टॉयलेट की हालत आज भी बेकार है। लोगों की लगातार टॉयलेट में गंदगी को लेकर शिकायतें रेलवे को मिलती हैं। अब रेलवे ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने अपने अधिकारियों को देश भर में ट्रेन का निरीक्षण करने और इसके मुख्य कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। इजराइल के रेगिस्तान में हो रही थी खुदाई, मिली 1200 साल पुरानी मस्जिद।
इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में कई साल पुरानी मस्जिद मिलने का दावा किया है। इजराइल पुरावशेष प्राधिकरण ने बयान जारी कर ऐसा कहा कि माना जा रहा है कि खुदाई में मिले मस्जिद के ये अवशेष 1200 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये मस्जिद इजराइल के रहात शहर के बिदुएन में खुदाई के दौरान मिली। मस्जिद के अवशेष नेगेव रेगिस्तान में है, जिसमें एक आयताकार कमरा है और इसकी दीवार मक्का की तरह है। जीमेल यूजर्स अब बिना इंटरनेट के कर सकेंगे मैसेज चेक, जानिए तरीका। जीमेल के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, अब आपके पास एक नई सुविधा होगी जिसमें आप बिना इंटरनेट के मैसेजेस चेक कर सकेंगे। इस नई सुविधा को गूगल सपोर्ट कहा जाता है। इसके साथ ही अब आप mail.google.com पर जाकर अपने जीमेल संदेश को पढ़ सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं और खोज सकते हैं, भले ही आप इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। जीमेल को ऑफलाइन एक्सेस करने योग्य बनाने के लिए गूगल क्रोम में दिए गए लिंक को बुकमार्क करने की जरूरत होगी। काशी विश्वनाथ धाम में अब हो सकेगी शादियां, इन नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। महादेव के भक्तों के लिए खुशखबरी है, अब आप काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव के सामने शादी के बंधन में बंध सकेंगे। काशी में नवनिर्मित विश्वनाथ धाम में अब कुछ और सुविधाएं जुड़ने जा रही हैं, जिसमें से ये भी शामिल है। अगर कोई इच्छुक है तो वो विश्वनाथ मंदिर में शादी हो सकेगी। मंदिर प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली। अगर वर वधू चाहे तो विश्वनाथ धाम में शादी कर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा के मुताबिक विश्वनाथ धाम में संगोष्ठी या शादी विवाह समारोह आयोजित हो सकेंगे। IIT कानपुर का दीक्षांत समारोह, कानपुर के प्रतीक और अतीन का दबदबा। IIT के 55वें दीक्षांत समारोह में एक ओर जहां डिग्री व मेडल पाकर छात्र छात्राएं खेल उठे, वहीं पूरे समारोह में कानपुर के 2 मेधावियों का दबदबा रहा। शहर के छात्र प्रतीक यादव को डायरेक्टर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो अतिन विक्रम सिंह को रतन स्वरूप मेमोरियल प्राइज मिला। वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के छात्र शाश्वत गुप्ता को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। प्रियदर्शी सिंह को 4 वर्षीय वर्ग में डायरेक्टर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मोदी योगी के चक्कर में पड़ोगे तो ये तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा पंचायत ने बोले जयंत चौधरी। अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी के शामली में युवा पंचायत को संबोधित करते हुए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। रालोद अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा, खुद तो इन्होंने शादी करी नहीं या संभाली नहीं गई और तुम्हारी ये होने नहीं देंगे। यही नहीं, बातों बातों में जयंत चौधरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और पीएम मोदी और सीएम योगी की तुलना बिजार से कर दी। उन्होंने कहा, बिजार होते हैं ना जंगल में, जिन्हें कोई टेंशन नहीं होती, मगर हम और आप तो परिवार वाले हैं, हमें तो टेंशन होती है। राशन नहीं मिल रहा तो ऐसे करें शिकायत, बिना झंझट सीधे घर पहुंच जाएगा गेहूं चावल। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगने पर सरकार की तरफ से गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों और मजदूरों के लिए फ्री राशन योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम दिया था। पिछले दिनों इस योजना में कुछ बदलाव भी किए गए। योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। आप आधार कार्ड के जरिए भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें राशन नहीं मिल रहा तो आप इस बारे में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं, ये ऑनलाइन हो जाएगी। उदयपुर की घटना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, डीजीपी बोले भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर होगी कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक की निर्मम हत्या की घटना के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उकसावे वाली या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। क्षेत्र में फूड पेट्रोलिंग करने और गहन चेकिंग करने के लिए भी कहा गया है। महिलाओं के खाते में जल्दी भेजे जाएंगे 6,000 रुपए। सरकार के द्वारा देश के लोगों का अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजनाओं का मकसद देश के आम लोगों की आर्थिक रूप से मदद करके उन्हें जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित और मजबूत करना है। ऐसी ही सरकार एक योजना चला रही है जो खासतौर पर सिर्फ महिलाओं के लिए है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। इस योजना का मकसद भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में महिलाओं को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा सरकार के द्वारा महिलाओं के सीधे खाते में भेजा जाएगा। बेटी भागी तो माता पिता को भेज दूंगा जेल, यूपी के आईपीएस का वीडियो वायरल। यूपी के रामपुर में उपचुनाव के बाद पुलिस लाइन में आयोजित सद्भावना गोष्ठी में आईपीएस के एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि बेटी भागती है तो मैं माता पिता को जेल भेज देना चाहूंगा। उनके इस भाषण के वीडियो पर सपा ने हमला बोला और अपने ट्वीट अकाउंट से ट्वीट किया।
हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने खंडन करते हुए माफी भी मांगी। दरअसल उपचुनाव खत्म होने के बाद रामपुर की पुलिस लाइन में एक सद्भावना गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें एसपी अशोक कुमार शुक्ला 1-2 बच्चे ही पैदा करने की नसीहत दे रहे थे। उन्होंने कहा, कोई इसे सियासी नजरिए से देख रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।